आज बड़ा ही पावन तिथि है कि आज भगवान श्री वामन देव का आज श्री भगवान वामन देव का प्राकट्य आविर्भाव तिथि। आज के ही दिन भगवान श्री वामन देव प्राकट्य बड़ा ही पावन, क्योंकि आज भक्त और भगवान दोनों का आविर्भाव तिथि। जीव गोस्वामी का भी आज आविर्भाव तिथि है और भगवान श्री वामन देव का आविर्भाव आज द्वादश वामन द्वादशी है ना। वामन द्वादशी मतलब भगवान श्री वामन का प्राकट्य। आज श्री वामन देव का बहुत सुंदर प्राकट्य उत्सव है, बहुत ही तो आइए थोड़ी देर हम लोग पहले गीता क्लास है, लेकिन थोड़ी देर हम लोग आज भगवान श्री वामन देव की क्या करें, कथा का श्रवण कर। बड़ा ही महत्वपूर्ण अच्छी कथा है। हाँ, तो भगवान श्री वामन देव वामन अवतार लिए और महाराज बलि के यज्ञ में गए। के यज्ञ में गए, महाराज बलि के यज्ञ में गए और छोटे छोटे क्या किए, क्या कहते हैं, छोटे छोटे 3 कदम दिखाकर, छोटे छोटे 3 कदम दिखाकर क्या किया, बलि महाराज को ठग लिए, है ना। क्या किए, छोटे छोटे 3 कदम दिखाए और बलि महाराज को ठग लिए, है ना। देखने में तो बड़े छोटे छोटे कदम लग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब बलि महाराज ने की इच्छा को पूरी की तो उन्होंने उनको ठग लिया। छोटे छोटे 3 कदम दिखाकर भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। कैसे, बलि महाराज को 3 छोटे छोटे कदम दिखाकर, 3 छोटे छोटे कदम दिखा। भगवान एक बौने ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न, ब्राह्मण मतलब छोटा सा बालक, छोटे बालक के रूप में भगवान उत्पन्न हुए और महाराज को लगा कि अरे छोटा सा बालक, लेकिन नहीं पता कि ये बालक नहीं, ये बालक नहीं है, तीनों लोकों कोटि ब्रह्मांड के भगवान। तो 3 कदम भूमि की आचना करके बलि महाराज से स्वर्ग छीन लिए और स्वर्ग किनको प्रदान किए, देवताओं को प्रदान किए। देखिए यहाँ पे बड़ा गलत मतलब लोग धारणाएं उठाते हैं कि भगवान ने बलि को छल लिया या ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता ये है कि भगवान ने ये अवतार धारण किया था, ठीक है। भगवान ने ये अवतार धारण किया, लेकिन इस अवतार के पीछे मुख्य कारण बलि से उनका राज्य हड़पना नहीं था। इस अवतार का मुख्य कारण था बलि को सुख देना ना। क्या कारण था, बलि महाराज को सुख देना। क्योंकि आप तो जानते ही हैं भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, भक्ते गणेर सुखे देता प्रभुर अवतार। भक्त को सुख देने के लिए भगवान श्री विष्णु का, भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर है ना। भगवान को सुख देने के लिए
भगवान का अवतार और दूसरा कोई कारण नहीं है। बलि महाराज जैसे भक्तों को सुख देने के लिए भगवान जो है इस पृथ्वी पर अवतार धारण। इनको सुख देने के लिए बलि महाराज जैसे भक्तों को सुख देने के लिए भगवान जो है इस पृथ्वी पर अवतार धारण किए और बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने को दिखाया। मेरे तीन छोटे छोटे कदम हैं, हे बलि तुम जो है सो मुझे क्या दो। देखिए अष्टम स्कंद में ये कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। मैं यदि कथा करने लगूंगा तो कथा उसी में पार हो जाए, है ना। पूरा क्लास पता चला आपका उसमें ही क्रॉस कर गया। कहते जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र का मंथन करके भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। वह अमृत को देवताओं को पान कराए, जैसे ही देवताओं ने अमृत पान किया शक्तिशाली हो गए। असुरों के साथ युद्ध हुआ और अमृत के प्रभाव से देवताओं ने समस्त असुर का विध्वंस कर दिया। उस समय दैत्यराज शुक्राचार्य वहां उपस्थित थे। और फिर शुक्राचार्य जी ने क्या किया मालूम है? शुक्राचार्य जी ने तपस्या किया, संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। संजीवनी विद्या प्राप्त करके असुरों को जीवित कर। वैसे असुर जिनके यंग नहीं कटे थे उन्हें पुनः जीवित कर लिया। और जीवित करके क्या किए? उनको जीवित करके शुक्राचार्य बलि बलि महाराज आदि असुरों को जीवित किए और बहुत सुंदर यज्ञ कराने लगे। बोले अब लीगल तरीके से स्वर्ग लेना पड़ेगा। लीगल तरीके से बहुत ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब लीगल तरीके से स्वर्ग लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को यश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान। यश्वमेघ यज्ञ, यहाँ पर बलि महाराज यज्ञ किए और वहां पर स्वर्ग प्राप्त करके देवता लोग क्या करने लगे? भोग भोगने लगे, है ना। क्योंकि देवता लोग को तो स्वर्ग मिल चुका था भगवान की कृपा से। वो तो अमृत पी लिए थे और चौबीसों घंटा जो है सो भगवान का भोग वो लोग मन क्या करने लगे? भोग भोगने लगे। और इधर क्या हुआ कि इधर तो ये अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिए थे बलि महाराज। ये अश्वमेध यज्ञ बोले तो अश्वमेध मतलब यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वह लीगली स्वर्ग के लिए ऑथराइज हो जाता है। क्या होता है? वह लीगली स्वर्ग लेने के लिए ऑथराइज हो सकता है। वो मतलब कोई भी व्यक्ति जब 100 अश्वमेध कर यज्ञ कर लेता है वह स्वर्ग इंद्र के आसन पर जाकर बैठ सकता है। तो इधर इन्होंने क्या किया कि ये यज्ञ कर ले, यज्ञ किए, कुछ यज्ञ किए और फिर प्रहलाद महाराज आदि अपने दादा से इन सब से आशीर्वाद लेकर इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद ये क्या किया? स्वर्ग जीत। स्वर्ग जीतने के बाद स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए, लेकिन बोले नहीं जो भी हो अब हम लोग क्या करेंगे? लीगल काम करेंगे। हाँ, ये इल्लीगल काम बहुत हो गया, अब हम लोग लीगल कार्य करेंगे। अतः एक काम करो, स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए 100 जो ये अश्वमेध यज्ञ है उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 100 अश्वमेध यज्ञ जो है सो उसको। तो जैसे ही इंद्र को अश्वमेध क्षमा कीजिए उनके राजगद्दी से हटाया गया कि माता इस संसार में एक नियम है भक्तों कि जब पुत्र के ऊपर संकट आता है उनके माता पिता बड़े दुखी हो। जैसे ही इंद्र को उससे हटाया गया उसके माता पिता बहुत बहुत दुखी। बहुत दुखी होने के बाद उन्होंने क्या निर्णय लिया? वो अदिति अदिति जो उनके हाँ, अदिति बहुत चिंतित हो गई और उस समय कश्यप ऋषि घर पर आए। अदिति को चिंतित देखकर कहा कि ये सारी बातें हैं, कैसे करूं, क्या करूं? मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए कथा बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप बस समझिए, भाव समझिए, ना। प्रभु जी ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? ये मत आप खाली भाव समझिए, भाव को समझिए।
तो क्या किया उस समय कथा प्रारंभ किया और क्षमा कीजिए और अदिति ने कश्यप ऋषि को सारी बताई कि कि देव ऐसा-ऐसा बात है, हमारे पुत्र को बता दिया गया है। तो उन्होंने बोला, उनके पतिदेव ने बोला, देखो उन्होंने कहा कि हे पतिदेव मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पुनः इंद्र को आसन पर बिठा सके। कश्यप ऋषि ने कहा देखो ऐसा पुत्र मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु की उपासना करो और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत करो। कौन सा व्रत? पयोव्रत, पयोव्रत करो। बोले 10 दिन तक मात्र दूध पीकर यह व्रत रखो, 10वें दिन यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और इस व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कथा कर। कश्यप जी के अनुसार से कहे अनुसार अदिति जी ने वैसा ही किया और 10वें दिन जब यह व्रत समाप्त हुआ, तो अदिति के सामने परम प्रकाशमान और अदिति को कहने लगे, "हमारी तपस्या से, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हो।" तब भगवान विष्णु के कहने पर अदिति ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, इंद्र को फिर भगवान विष्णु ने कहा, "इंद्र को आज स्वर्ग के आसन पर बिठाने वाला मैं भी नहीं बिठा सकता क्योंकि बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की है और जो ब्राह्मणों की सेवा कर लेता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, है ना? जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा कर लेता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो देवी क्योंकि उसे प्रसन्न किया है, लीगली तो बलि महाराज उसे स्वर्ग नहीं ले सकता, परंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और बलि महाराज से स्वर्ग को भीख में माँगकर मैं तुम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आज भिक्षुक के गर्भ में प्रकट हो गए और भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आज के दिन ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री वामन भगवान की भगवान की वामन देव तो इस प्रकार वामन भगवान का क्या हुआ वामन देव भगवान का जन्म हुआ भगवान भगवान श्री वामन जन्म अद्भुत तो जन्म से ही वे 5 साल के बालक कोई जात कर्म संस्कार किसी प्रकार की चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि भगवान थे इन्हें क्या संस्कार की आवश्यकता वैसे इनका नाम जन्म से उपेंद्र था इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम उपेंद्र था लेकिन इनका जो कद था बहुत छोटा था इसलिए इनका नाम क्या पड़ा अभ्रंश भाषा में वामन कहना बोने कहते हैं छोटे लोगों को उसको अभ्रंश भाषा में क्या कहते हैं बोना कहते हैं है ना तो इन्होंने इनको बोना कहना प्रारंभ कर दिया ये वामन देव बन गए हाँ वामन भगवान बन गए बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन देव भगवान प्रकट हुए कहते हैं उस समय सभी देवतागण प्रकट हुए बोले जैसे ही समय जन्म लिए साक्षात सूर्य देवता प्रकट हुए और भगवान मंत्र का बृहस्पति देवताओं के गुरु ने बृहस्पति प्रकट हुए और उन्होंने भगवान वामन को पवित्र कश्यप जी ने मेखला पहनाई पृथ्वी ने मृग चर्म दिया और वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान वामन को दंड प्रदान देवी अदिति ने एक कोपिन पहनाया और ऊपरी वस्त्र पहनाए देवताओं ने भगवान वामन को एक छोटा सा छत्र प्रदान किया ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को मंडल दिया सप्तऋषि ने भगवान वामन को पुष्प प्रदान किया देवी सरस्वती उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाई कुबेर जी भगवान वामन को इच्छा पात्र एवं जगत माता अन्नपूर्णा देवी शिव जी की पत्नी परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें प्रथम भिक्षा प्रदान दक्षिणा प्रदान इस प्रकार भगवान वामन ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई और बलि महाराज यश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे बलि महाराज यश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने जा तो जब बलि महाराज ने स्वर्ग जीत लिया तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि हम लोग सूर्य को जो है इलीगल तो जीत लिए हैं लेकिन लीगल उसके ऊपर करने के लिए यज्ञ करना 100 अश्वमेध
99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे, यज्ञ हो रहा। भगवान वामन देव आए, वामन देव में पहुंचे हैं। किसी ने बलि महाराज को बताया, बलि महाराज तुरंत शुक्राचार्य ने रोका। बलि महाराज खड़े हो गए और भगवान दोनों हाथ जोड़कर भगवान वामन का स्वागत करते हैं और वाणी से भगवान वामन, प्रभु आज मैं धन्यातिधन्य बलि असुर परिवार में जन्म लिया हूं, लेकिन आप जैसे संत मेरे। तो बहुत सुंदर स्वागत हुआ और स्तुति करने के बाद कहे कि बताइए मेरे राज्य में आने का सोना चाहिए, वो गहना चाहिए। भगवान वामन खड़े थे। तो आपको पैसे चाहिए? आप बोलो, केवल इशारा करो, प्रभु आपको क्या चाहिए, मैं आपको धन का ढेरा खड़ा कर दूंगा। अरे भी भगवान वामन बलि महाराज, अच्छा आपको शादी करनी है, कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी करा दो। भगवान वामन को महाराज कहते अच्छा भोजन करना होगा क्या? ब्राह्मणों को भोजन बड़ा प्रिय होता है। बोले नहीं, बताओ क्या चाहिए। मुझे ज्यादा नहीं, मेरे ये जो छोटे छोटे नन्हे कदम है ना, से 3 पग भूमि चाहिए। ये नन्हे नन्हे कदम दिखाकर भगवान ठग रहे हैं बलि को, है ना? क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे नन्हे कदम दिखाकर भगवान ठग रहे हैं बलि महाराज। विशाल रूप दिखाया नहीं है अभी तक। बलि महाराज हंसने लगे कि तुम बालक हो और तुम्हारे बलि महाराज के पास आए हो। अरे ये बलि पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट है, यहाँ तक कि स्वर्ग का भी राजा भी मैं ही हूँ। 3 पग भूमि मांगकर 300 कोस भूमि दे सकता हूँ। 3 पग भूमि मांगते 300 देश दे सकता हूँ। अब भगवान अंत बता, बलि महाराज संसार के मनुष्य को संतोष, अब ये ब्राह्मण कितना संतोषी है ये तो बाद में पता चलेगा। 3 छोटे छोटे कदम दिखाकर ठग रहे बलि महाराज को, ध्यान रखिए। बहुत सुंदर है उन्होंने उपदेश दिया कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। बलि महाराज कहते हैं महाराज मुझे भविष्य, बलि महाराज के पास एक ब्राह्मण आया था और बलि महाराज उस ब्राह्मण को मांगने नहीं आता था, तो क्या बलि महाराज को देने भी नहीं आया? अब 3 पग मांग रहे हो, वो पंख से संतुष्ट आप हो सकते हो, लेकिन भविष्य मुझे क्या कहेगा? यदि आप कहो तो यसुरों के कदम से नपवा दूं? आपके कदम बहुत छोटे छोटे हैं प्रभु, हमारे असुरों के कदम बहुत बड़े बड़े हैं, वो नाप दे। इन छोटे कदम से ये चाहिए और नाप, ये कितने छोटे कदम है ये बाद में पता चलेगा, देखेगा बलि कि देख बलि कितना छोटा कदम है, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहे ठीक है। बोले नहीं, पहले आप संकल्प ले लो। अरे 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प लूं प्रभु? आप इतने छोटे से बालक को 3 पग भूमि मांग रहे हो, क्या ये मतलब इसके लिए मैं संकल्प लूं? बताइए। 3 पग भूमि कोई बात करता है? चलिए मैं पहले आपको भूमि दे देता हूँ। 3 पग भूमि का क्या इसके लिए संकल्प लूंगा? चलिए ले लीजिए। महाराज कहते हैं नहीं, संकल्प लो। क्या संकल्प लेने जैसी बात है प्रभु? तो 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ मांग रहे थे। मांगा होता 300 गज भूमि, ये कोई देश मांगा होता, पैसे मांगे होते, धन संपत्ति मांगे होते, चलो भाई ले लेता था मैं। इसके लिए क्या आप मतलब मुझे वे संकल्प कर, अरे नाप लीजिए, आप यहीं खड़े नाप लीजिए। बलि महाराज बड़े हल्के में ले रहे हैं वामन को। लेकिन कहते, बोले बिना संकल्प के दान पूर्ण पूर्ण नहीं होता, इसलिए संकल्प लो। ठीक है भाई, अब आपकी जिद है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बोल रहे जबरदस्ती मैं ठीक है ले लो। संकल्प होना चाहिए। संकल्प जैसे ही लेने गए शुक्राचार्य खड़े, संकल्प मत लेना बलि, ये कोई साधारण बलि ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण के वेश में विष्णु आया है। ये विष्णु ये 3 कदम दिखा रहा है, लेकिन तेरा 3 कदम में ये तेरा सब कुछ ले लेगा और तुझे भिखारी बना देगा। इन 3 कदम मत दो इसको।
शुक्राचार्य ने बहुत रोका, लेकिन नहीं गुरुदेव, आज मुझे देने दीजिए। आज मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण आया, मैं उस शुक्राचार्य जी बहुत रोके, बोले अरे ये गलती मत करना, ये ब्राह्मण नहीं, ये भगवान है। ना, भगवान भी हैं तो भी भले ये क्यों नहीं मुझसे ले ले सब कुछ, लेकिन मैं इनको जो है सो क्या करूंगा, सब कुछ दे दूंगा अपना। और बलि महाराज कर ये भगवान है, यदि भगवान है तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सब कुछ ले ले, मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मत देना बलि, मत देना। बलि महाराज, शुक्राचार्य ने कहा बलि यदि दोगे तो मुझे त्यागना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर है। त्याग दिया आपने, और त्याग कर क्या कहते हैं, संकल्प। अन्य पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब बलि महाराज संकल्प लेने जा रहे थे ना, तो उस समय शुक्राचार्य क्या किए, कमंडल में जाके बैठ गए। किसमें बैठ गए, कमंडल में जाके बैठ गए। अब कमंडल में जैसे ही बैठे तो भगवान वामन देव ने एक ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, कमंडल के छिद्र में शुक्राचार्य बैठ गए। बहुत प्रयास किया लेकिन जल नहीं निकला, तो भगवान वामन ने कहा रुको रुको, लकड़ी लेकर भगवान वामन ने जोर से अंदर मारा। शुक्राचार्य अंदर बैठे थे, अंदर बैठकर शुक्राचार्य चाहते थे जल बाहर ना निकले, लेकिन भगवान ने एक लकड़ी से शुक्राचार्य की आंख, अंततः बलि महाराज ने संकल्प लिया और फिर भगवान को कहा प्रभु आप अपना, कहते हैं प्रभु आप अपना अगला कदम बढ़ाओ और नापो के लिए कह रहे हैं, प्रभु आप अपना अगला कदम बढ़ाओ और नापो, मैं देने के लिए तैयार हूं। किसी प्रकार का मतलब विलंब नहीं करिए। आपने कहा संकल्प लेने के लिए, मैंने संकल्प ले लिया। अब मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अब लो प्रभु। बलि महाराज, भगवान श्री वामन देव नापने के लिए अपने भक्तों, भगवान श्री वामन ने अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम भगवान श्री वामन अपना प्रथम कदम इस पृथ्वी से नीचे लेकर गए। धीरे 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 भगवान का शरीर बढ़ता गया। भगवान का शरीर जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, आकाश को भेद गया। विकराल शरीर, अद्भुत शरीर। और फिर भगवान ने प्रथम कदम पृथ्वी से नीचे की ओर, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पताल रसातल, एक कदम में पृथ्वी के सभी लोगों को नाप। भगवान श्री वामन ने अपना दूसरा कदम उठाया। दूसरे कदम में पृथ्वी के ऊपर के लोक, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, दूसरे 14 लोकों को नाप। तब भगवान श्री वामन बलि महाराज से कहते हैं बलि तू बार बार कहता था मांगो मांगो मांगो, 2 कदम में तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, अब तीसरा कदम कहां रखूं ये बता। क्या कह रहे हैं, 2 कदम में तो तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, अब बता तीसरा कदम कहां रखूं है। मैंने पूरे 2 कदम में तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया बलि, अब बताओ मैं तीसरा कदम कहां रखूं। बलि महाराज है कौन, कौन है ये। महाराज कंफ्यूज, क्या किया, 3 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप देना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि भगवान अचिंत्य है। हमारे इस छोटे से माइंड में भगवान को हम सोच भी नहीं सकते। ध्यान रखिए, हमारे इस छोटे से माइंड में हम भगवान को सोच भी नहीं सकते जी। भगवान कितने विशाल हैं, कितने विभु हैं, ये हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है? कहते प्रभु, उस समय बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु, जैसे ही बलि महाराज ने भगवान ने कहा कि बता तीसरा कदम कहां रखूं, भगवान बलि महाराज कहते हैं, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, कहते हैं प्रभु आपने ही तो गीता में कहा है ये शरीर जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। शरीर जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। और आप मुझे एक बात बताइए, दान लेने वाला बड़ा है या दान देने वाला। भगवान ने कहा दान देने वाला दान ही बड़ा है। कहा बलि दान, क्षमा कीजिए,
बलि ने प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि दान बड़ा है अथवा दानी बड़ा है? भगवान कहते हैं, बलि दान देने वाला बड़ा। प्रभु आपने ही गीता में कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। आपने कहा है कि शरीर भी ये क्षेत्र है। आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया प्रभु, परंतु मुझ बलि रूपी इस क्षेत्र को आपने भी। प्रभु अपना तीसरा कदम उठाइए और मेरे मस्तक पर। इस प्रकार बलि महाराज ने, भगवान ने अपना तीसरा कदम उठा, बलि महाराज, और अपना सर्वस्व बलि महाराज ने भगवान कर दिया। सब कुछ देने के बाद बलि महाराज, बलि इस महाराज के हृदय में तो ये भाव था कि आज मैं धन। क्यों? क्योंकि इस प्रकार फिर भगवान ने सुंदर लोक का राजा बनाया, जहाँ पे बहुत सालों तक ये राज किए, और भगवान ने इन्हें वरदान दिया। आने वाले मनवंतर में क्या कहा? भगवान ने कहा, बलि मैं आपकी बहुत प्रशंसा, इसलिए इस मनवंतर के बाद आने वाले मनवंतर में आप स्वयं इंद्र बनोगे और 71 चतुर्युग तक एक छत्र स्वर्ग पर राज। 71 चतुर्युग सभी देवी देवता बदल जाते हैं, बाद आप क्या बनेंगे? बलि एवं इंद्र बने तक उनको। जयदेव गोस्वामी मानवा छल यश विक्रमणे बलि वामन पद नखा निर्जत पावन केशव धृता वामन रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हे, जय जगदीश हरि। केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छल यश विक्रमणे बलिम वामन पद नखा नृज नित पावन केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशव धृता नरहरि, जय केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय वामन देव वामन देव जय वाम, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। भगवान जय जगदीश की जय हो, भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारा। ऐसे भगवान जय हो, और अपने भक्तों को आगे प्रदान। इस प्रकार भगवान के वामन देव शिष्य